हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन ने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज देखी थी प्रोग्रेशन की, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, सही है ना। तो एपी की अगर अपन प्रॉपर्टीज देख रहे तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो लिखो, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस whose nth term is first an n plus 2। बताओ, 5 टर्म्स लिखना है। बताओ फटाफट, कैसे होगा। तो a1 क्या होगा, a1 मतलब n इक्वल टू 1, 1 × 1 + 2, 1 × 3 इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 3। a इक्वल टू 2 मतलब 2 × 2 + 2, 2 × 4 8। सेकेंड टर्म क्या है, 8। थर्ड टर्म क्या है, a3। बोलो क्या होगा थर्ड टर्म, 3 × 5 15, कितना होगा 4 × 6 और 5। सही है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, an इक्वल टू -1 की पावर n-1, 5 की पावर n+1। -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1। सही है। कैसे लिखेंगे, देखो एक टर्म में लिख के दिखाता। a1 n इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1-1 इंटू 5 1+1। तो एनी नंबर टू द पावर, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज -1, है कि नहीं। 1 या -1, 1। सही है। और 5 की पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 25। सही है, यहां तक बात क्लियरली समझ में आई। अब देखो a2 क्या होगा, कोई बता सकता है मेरे से पहले, बताओ। -5³ ऐसा बोल सकता हूं मैं। देखो -1 की पावर 1, -1 a3 -1 3-1 क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा 5 की पावर 4। क्योंकि देखो ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा ना, सही है गलत, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, है ना। अब a4 क्या होगा, -1 की पावर 4-1 5, 4+1। गलत बोला क्या, सही है। तो -1 की पावर 3 इज -5 की पावर 5, और a5 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6। किसका किसका ये पांचों टर्म सही थे, सही थे क्या पूरे, एक भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ
an greater or equal to 1 be a sequence such that a1 equal to 1 and 3 n plus 1 minus 3 n equal to 1 for all, इसको बोलते for all n greater or equal to 1 और n belongs to integer, then a2002 क्या है? a2002 क्या है बताओ? a2002 क्या है? हम्म, इस टाइप के क्वेश्चनों को हमेशा करने का एक ही मात्र तरीका है, एक ही, कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ए एन प्लस 1 माइनस ए एन इक्वल टू 1/3। यही एक तरीका है, थोड़ा सोचो, थोड़ा 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 थोड़ा। एन की वैल्यू रखी 1, एन की वैल्यू रखी 1, एन की वैल्यू रखी 1, तो एन की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो a2 माइनस 1/3, एन की वैल्यू रखी 2 तो a3 माइनस a2 1/3। नहीं आ रहा, आया क्या समझ में? पक्का सोच के देखो, एन की वैल्यू रखी 3, a4 माइनस a3 इक्वल टू 1/3। सही है क्या? ऐसी एन की वैल्यू मैं रखता गया जिंदगी में, एन की वैल्यू रखी 2000 तो a2001 a2000 इक्वल टू 1/3 और n की वैल्यू रखी 2001। ऐसी सीक्वेंस चला सकता मैं? नहीं समझ रहे क्या? n की वैल्यू 4 5 6 7 7 ऐसे 2001 तक ले सकता कि नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को लास्ट टर्म क्या लेनी है? 2002। करेक्ट। जैसे ही मैंने ये टर्म्स को ऐड करी तो क्या ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल। सही है, कैंसल हुआ। तो यहां तक क्या होगा? a2002 माइनस a1 इज इक्वल टू कितनी बार 1/3 आया? कितनी बार 1/3 आया? 1 से 2001 तक। तो हम बोल सकते 2001 इंटू 1/3, तो ये 3 से डिवाइड होता है 667। और a1 क्या है? a1 1 है, a2002 माइनस 1 इक्वल टू 667। तो a2002 इज, समझ में आया? पक्का बोलो। क्लियरली अंडरस्टूड? हाँ, थोड़ा सा जोश दिखाओ, थोड़ा सा ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार, सब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if sum of three terms, if sum of three terms of n AP is 27,
and sum of their squares is 293. Find Sn. Find Sn. बोलो फाइंड Sn. कैसे करेंगे? बताओ. समझ में आई. ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन कौन बनाएगा? इक्वल टू. सही है. बोलो. तो ए स्क्वायर माइनस 2AD प्लस डी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AD प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 293. ये कटेगा इसके साथ, तो ये होगा 3A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 293. बोलो. ए स्क्वायर मतलब 81. 81 इंटू 3 243. 293 माइनस 243 250. 50 अपॉन 2 डी स्क्वायर इक्वल टू, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस, सब बोलेगा. बोलो प्लस माइनस 5. डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. यहां तक समझ गए? अब देखो, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है? अब दो सीक्वेंस बनती, टू सीक्वेंसेस. देखो सीक्वेंस कैसे, अगर ए को 9 और डी को -5, ठीक है ना, तो ए माइनस डी इज 14, फिर 9, फिर 4. करेक्ट. करेक्ट. ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहेगा. इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 14. डी क्या है? -5. सही है ना. तो एस एन क्या होगा? सॉरी, एस एन निकालना है ना, तो एस एन क्या होगा? n/2. 2a मतलब 28 प्लस n-1 इंटू डी. डी क्या है? -5. -5 n-1. करेक्ट. ये फर्स्ट सीक्वेंस का आया. एस एन फर्स्ट सीक्वेंस का ही है ना. सेकेंड सीक्वेंस का, जब a इक्वल टू 9 और d इक्वल टू 5, तो a माइनस डी 4, 9, 14. एस एन कितना होगा? n/2, 2a 8 प्लस n-1 इंटू 5. बोलो, दो एस एन आएंगे. करेक्ट. बोलो. यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, है ना. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉज करके कॉपी कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ in an AP if Tm equal to 1 by n and Tn is equal to 1 by m, ठीक है, then show that Smn half. बताओ.
बताओ कैसे होगा? ध्यान से देखेंगे, सब करेंगे ध्यान से, तो क्या होगा? टीएम बोला, मान लो सबसे पहले कंसीडर करना है फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म, सॉरी कॉमन डिफरेंस डी, हमने कंसीडर कर लिया। टीएम क्या लिखेंगे? ए प्लस एम माइनस वन डी इज इक्वल टू 1/n, पर करेक्ट। फिर टी एन क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 1/m। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। पक्का, पक्का, पक्का। ये हो गया। अब इसको ऐसे माइनस किया मैंने जिंदगी में, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, माइनस किया तो m माइनस एन डी, ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? तो ये क्या हो जाएगा? mn कैंसल। तो डी क्या आया? क्योंकि m नॉट इक्वल टू n। करेक्ट। m और n इक्वल है क्या? दोनों टर्म सेम है क्या? है क्या इक्वल? तो ये कैंसल आउट कर सकते हैं क्या? देखो एलसीएम m माइनस एन अपॉन एम एन। ये सब डायरेक्ट स्टेप सीखनी पड़ेगी, अब 10 से 11th में आ गए अपन, और 10th वाला कार्यक्रम खत्म, है कि नहीं? थोड़े दिमाग से भी और शरीर से भी बड़े हो गए होंगे तुम, है ना? तो उसका यूज भी करो, ये ज्यादा जरूरी है। बड़े होना और यूज करने में बहुत डिफरेंस है। देखो, 1/a प्लस m-1 इंटू डी को अपॉन एम एन इज इक्वल टू 1/n। करेक्ट। तो अपन क्या लिखेंगे? 1/a प्लस 1/n माइनस 1/mn। ए है ना ये तो, 1/a थोड़ी है, ए है ना, ए। तो इज इक्वल टू 1/n। अगर दोनों साइड सेम दिख रही तो क्या कैंसल आउट कर सकते हैं? हाँ। ए क्या आ गया? 1/mn। वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा जिंदगी में। ये दो वैल्यूज किसकी किसकी आ गई थी? आ गई थी। क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ इस वजह से नहीं आती है क्योंकि हम क्वेश्चन देख के डरते हैं। बाकी इसमें मैंने कुछ अलग किया, हिम्मत नहीं दिखाई हमने सॉल्व करने की। अगर हम हिम्मत दिखाते तो क्वेश्चन माइट भी कर जाते। एस एम एन क्या है? एम एन, क्योंकि एन की जगह पे एम एन है, एम एन बाई टू, 2a प्लस एन के जगह पे एम एन है। बोलो करेक्ट, बोलो करेक्ट। यही फॉर्मूला होता है देखा जाए तो, बोलो यही फॉर्मूला होता है। देखो, एन बाई टू अपॉन 2a n-1d, एन के जगह पे यहाँ पे क्या गिवन है? एम एन। एन के जगह पे यहाँ पे क्या गिवन है? एम एन। अब देखो ए की वैल्यू रखा एम एन बाई टू, ए की वैल्यू रखा तो 2/mn, सही है, प्लस mn-1 अपॉन 1/mn, सही है। देखो, mn कैंसल, mn कैंसल। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? देखो ना, mn mn दोनों जगह डिनोमिनेटर में mn है, तो mn कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा? एस एम एन, 1/2, 2 प्लस mn-1। अब बताओ, 2 माइनस 1 इज 3, ठीक है ना? 2 माइनस 1 इज 3, ठीक है? 2 माइनस 1 इज 3, है ना? हाँ, 2 माइनस 1 इज 1। गर्दन हिलाने से पहले सोचो। हाँ सर, 3 आया क्लियरली सबको पूरा क्वेश्चन समझ में?
हो गया कॉपी? देखो, हाउ मेनी टर्म्स 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3 must be taken so that their sum is 300. Explain the reason. Explain the reason of double answer. Explain the reason of double answer. बताओ. Explain the reason of double answer. कैसे होगा? वो क्यों आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, उसके दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं एन के. अभी तक तुमने यहां तक सॉल्व किया. यहां तक अगर सॉल्व किया तुमने एन के, तो एन की वैल्यू 2 क्यों आ रही? यही तो समझाना है उसने. वो तो बोल रहा है ना, गिव द रीजन. डबल आंसर. डबल आंसर तो है ही ना, वो खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन में. उसका रीजन क्या है? सही है, सही है. देखो, 20 ए की वैल्यू क्या है? 20. डी की वैल्यू क्या है? -2/3. करेक्ट. डी की वैल्यू क्या है? -2/3. अगर एस एन 300 दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एस एन 300 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? बताओ. एस एन 300 दिया हुआ है, ध्यान से समझो. तो एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -2/3 इज इक्वल टू 300. करेक्ट. यहां तक बात समझ में आई? 2 और 2 को अपन कैंसल आउट कर सकते, दोनों में से कॉमन. ध्यान दो इधर, 2 और 2 को कैंसल आउट कर सकते. तो अपन अगर सबको 3 से मल्टीप्लाई करें तो n 20 प्लस, सॉरी ये माइनस इधर, माइनस n-1/3 इक्वल टू 300. बोलो सही है? समझ में आया यहां तक? देखो ना, 20, ये माइनस साइन है तो प्लस को माइनस कर देगी बस. या -1 2/3 था ना, 2 और 2 को अपन ने यहां से कैंसल आउट किया. कैंसल हुआ ना इससे और इससे. ठीक है. अब देखो, अपन 20n माइनस n इंटू n-1/3 इज इक्वल टू 300. तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 60n माइनस n-1 इज इक्वल टू 900. सही है? n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, -60n प्लस 900 इक्वल टू 0. बोलो सही है? यहां तक समझ में आ रहा है? माइनस ऑफ माइनस प्लस 61, एन स्क्वायर -61. तो ये हम बोल सकते हैं एन स्क्वायर -61 एन प्लस 900. तो 900 को कैसे डिवाइड करेंगे? 3 इंटू 300, 3 इंटू 3 इंटू 100. तो 3 इंटू, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा ना, इसके फैक्टर के रूट्स कैसे है? 25 इंटू 36. तो एन स्क्वायर -25n -36n प्लस 900. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 और 36. दो आंसर्स आ गए. यहां तक मेरी बात समझ गई है कि नहीं? अब ध्यान से समझो. अगर n को मैं 25 भी रखूं तब भी मुझे आंसर मिलता है.
अगर n को मैं 36 भी रखूं तब भी मुझे आंसर मिलता है। यहां तक एक्सप्लेनेशन समझ में आया? अब देखो, देखना ध्यान से, बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन दूंगा, मजा आ जाएगा। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है? 20। सेकेंड टर्म क्या है? थर्ड टर्म क्या है? 54/3 क्या है? 18। फिर क्या है? अपन 54/3 मान लेते हैं, सही है। दो 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 घट रहा है ऊपर, इसको अगर अपन माने तो 60/3। ध्यान से समझना, 60/3 है कि नहीं? ऐसी ऐसी सीक्वेंस चलेगा ये, ठीक है, ऐसे 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 सीक्वेंस चला। अब ध्यान से समझना, ऐसी ऐसी चलेगा। इसका 25th टर्म क्या रहेगा? देखोगे तो a+n-1d। ए क्या है? 20 प्लस n-1 मतलब 25 - 1 इंटू -2/3। क्या होगा? देखो, 24 डिवाइड बाई 3 8, 8 इंटू 2 16, 20 - 16 4, 4 रहेगा। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 12/3। सही बोल रहा है गलत? ये 25th टर्म है ना, 12/3। 4 आई, क्योंकि देखो यहाँ निगेटिव है, ये 24 है, यहाँ निगेटिव है तो माइनस आएगा, है कि नहीं? 25 माइनस 20 - 16 इज 4। अब इसको टर्म यहां से यहां तक, अब उसने बोला 25 टर्म्स का भी सम 300 है, यही बोला उसने। अब 36 कैसे होता देखना, ये होता है 10/3, 8/3, 6/3, 4/3, 2/3, 0/3, -2/3, -4/3। इसका और इसका एडिशन 0, इसका और इसका एडिशन 0, इसका और इसका एडिशन 0। तो ऐसे 5 टर्म और 0 के बाद 5 टर्म, 5 और 5 10 और एक 0 11। समझ में आया? ये है उसका एक्सप्लेनेशन। सब एक्सप्लेनेशन लिख लो 2 से 3 लाइन में अपने लैंग्वेज में। यही तो मजेदार चीज है जो तुम्हें सीखना है। अंडरस्टूड? अब देखो नेक्स्ट टर्म, द सम ऑफ n टर्म्स the sum of n terms of two APs are in the ratio, ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि हर जगह आपको मिलेगा, 7n+1 अपॉन 4n+27। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। कैसे निकालेंगे? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। उसने बोला दो एपीज के nth टर्म का समेशन का रेशियो ये है, हमको निकालना क्या है? 11 टर्म का रेशियो। अब कैसे निकालते? देखो, tn, t11th ऑफ फर्स्ट, t11th ऑफ सेकंड, करेक्ट। फिर अपन बोलेंगे a1 प्लस 10 d1 अपॉन a2 प्लस 10, करेक्ट। यही रेशियो निकालना है अपने को, a2 प्लस 10 d2। क्योंकि देखो nth टर्म क्या है? a प्लस n-1d, है कि नहीं? nth टर्म क्या है? a प्लस n-1d। यहां तक समझ में आया? अब देखो एसएन टर्म,
Sn, इसका देखना ध्यान से। बच्चे जनरली इसमें ऐसी गलती करते जो उनको पता ही नहीं चलता कि क्या गलत है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। Sn1 अपॉन Sn2 इज इक्वल, इसका समेशन क्या है, n/2 2a1 प्लस n-1 d1। करेक्ट। अब देखो n/2 2a2 प्लस n-1 d2 इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n प्लस 27। करेक्ट। n/2 कैंसल, ये तो कैंसल कर ही सकते, इसमें तो अपने को कोई नहीं रोक सकता, है कि नहीं। ये कैंसल हुआ, फिर क्या बचता, 2a1 अब बताओ, अब कैसे करें सर, इसने तो आपने आपने दोनों स्टेटमेंट तो अपन देख लिया, एक स्टेटमेंट देख लिया, एक क्वेश्चन देख लिया, अब कैसे करें सॉल्व। हमको क्या चाहिए, a1 प्लस 10d1 अपॉन a1 a2 प्लस 10d2। हमारे पास क्या आ रहा, ठीक है। तो अगर मुझे 10 चाहिए, अगर मुझे 10 चाहिए यहां पे, तो यहां पे ऐसा कौन सा टर्म रखू n का, बात समझो, 2 कॉमन भी निकलेगा, a1 चाहिए 21 for 10 इक्वल टू 21, 21 माइनस 1 20, 2 कॉमन निकाला 10, बट n इक्वल टू 21। देखो 2a1 20d1, 21 क्या है, 4 7 इंटू 21 187, नहीं 147, 147 प्लस 1 148, 148, 4 इंटू 21 84, 84 प्लस 27 11, 84 प्लस 27 104, 111, सही है ना। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, इसका ही रेशियो आ गया 148 111 37, 37 से अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो 37 इंटू 3, ये 37 इंटू 4 है ना, और ये 37 इंटू 3 है, देखो देखो आंसर आ गया। अब देखना, यही है, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, वहां पे रेशियो था Sn1 अपॉन Sn2, ये दिया हुआ है 5n+1 अपॉन 9n+6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बस ऐसे ही एक होमवर्क दे दिया मैंने, उसके साथ साथ मैं बोला ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। हम्म, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू करें। देखो, इफ S1 S2 S3 SP are the sum of
n terms of p arithmetic series whose first terms are 1, 2, 3 and whose common difference are 1, 3, 5, 7, 2p minus 1. Prove that S1 plus S2 plus S3 Sn बताओ कैसे प्रूव होगा? क्वेश्चन बहुत साधारण है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन को सोचने का तरीका भी डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंदी जाएगा और कुछ भी नहीं। अभी अपन एक सीरीज का समेशन निकालते थे, इसमें एन सीरीज का समेशन निकालना है अलग अलग और उनको ऐड करना है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। देखो ये एक सीरीज, ये एक सीरीज, ये एक सीरीज, S1 कैसे लिखेंगे ध्यान से देखेंगे। S1 n/2 इज इक्वल टू 2a n-1 into 1, करेक्ट? सब बोलेंगे करेक्ट। तो n-1 तो ये क्या हो गया, S1 कितना हो गया n+1/2, S2 n/2 2 into 2 4, देखना 4 कॉमन डिफरेंस 3, करेक्ट? ये क्या हो जाएगा n+1, देखो ऐसे ही है ना, ऐसे ही जाएगा ये p तक n/2 into, ध्यान से ये p तक जाएगा तो इसका फर्स्ट टर्म क्या रहेगा 2p और कॉमन डिफरेंस n-1 इंटू 2p-1। अरे अरे मैं गलत कर रहा हूं, हाँ 3n, ठीक है ना? तो इसमें क्या रहेगा लास्ट वाला n इंटू 2p-1 n+1/2। देखो ना और टर्म्स चल रहा है, 1 3 नेक्स्ट में 5 फिर 7 और यहाँ पे +1 करेक्ट? समझ में आ रहा है पक्का सबको? अब इन सबका एडिशन करना है कॉमन टर्म्स निकाल के, तो n/2 कॉमन निकाला, n/2 कॉमन निकाला सब में से, उसने क्वेश्चन यही पूछा ना, देखो Sn पूछा क्या, SP पूछा होगा ना, ये SP है, SP पूछा होगा ना क्योंकि Sn तक जा ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, ठीक है ना? SP तो देखो सब में से तुम n/2 कॉमन निकालोगे, n/2 कॉमन, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये पहले तो p टर्म्स आ जाएंगे प्लस p, देखो ना सबका एडिशन 1 2, दिल ने ये कहा, पक्का आ रहा है मेरी बात समझ में? पक्का? अब तुम देखो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज
कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, यहाँ पे कहां तक है? p। तो सम ऑफ फर्स्ट p ऑड नेचुरल नंबर इज p स्क्वायर। तो क्या ये p स्क्वायर n है? एक p कॉमन निकाला। कुछ भी था? क्वेश्चन बस लेंदी है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्वेश्चन बस लेंदी है। दम था क्या क्वेश्चन में? बताओ। पहले दोज विच आर डिविजिबल बाय 2। बिटवीन बोला उसने तो लास्ट 98 आएगा, ये भी ध्यान रखना है। लास्ट टर्म 100 लिया कि गया? बिटवीन लास्ट टर्म 100 लिया कि गया? तो इस दोज विच आर डिविजिबल बाय 2 इज कितना होगा इसका एडिशन? कितने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? 40 49। अरे 49 का है, 49 इंटू 50। फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर है ना 49, तो n इंटू n प्लस वन होता है ना। 49 इंटू 50, इसको क्या बोलते हैं? 245। टू, सही है। दोज विच आर डिविजिबल बाय 3, विच आर डिविजिबल बाय 2। 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा? 99। ये है 96, 96। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 33। 33, इसको 3 कॉमन निकाल दो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 33। 33 3 कॉमन निकाल के 33 इंटू 34 बाय 2 17। तो 99 इंटू 17 कितना होता? 99 99 तो 100। 99 इंटू 20 16 83। सही है। तो क्या आंसर आएगा इसका? पॉसिबल ही नहीं है, गलत है ये।
हाँ सही है। अब तुम एक चीज समझो कि अगर गलती से बच्चे ने सोचा S2 प्लस S3 कर देता, बच्चा बोले मैं तो जीत गया, मेरे को मजा आ गया, पर इसमें क्या हो गया, 6 एक बार उसने इसमें भी ऐड किया और एक बार उसने इसमें भी ऐड किया, तो 6 कितनी बार ऐड हुआ, कितनी बार ऐड हुआ 6, 2 बार। करना कितनी बार था, तो एक बार। एक्चुअली 6 की बात नहीं है, इट इज एन एलसीएम ऑफ 2 and 3, इट इज एन एलसीएम। क्योंकि देखो एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3, मतलब 6 2 से भी डिविजिबल डिविजिबल है और 3 से भी, मतलब 6 2 के भी टेबल में आता है और 3 के भी, तो 2 में भी एक बार आ गया और 3 में भी, तो 6 को हमने ऐड कितनी बार किया, करना कितनी बार था, तो हमको अभी करना क्या पड़ेगा, एक बार माइनस मल्टीपल ऑफ 6, समझ में आया। तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 96, कितने टर्म 16, तो ये कितना होगा 16, अरे 6 कॉमन निकालो, 6 सॉरी 16 × 17/2, ये 8 हो जाएगा, 48 × 17 कितना हो जाएगा, ये 816, कितना होगा, देखो जरा 17 × 8 कितना होता है, 136 × 6 144 और 600 744, 300 नहीं, × 6 216 प्लस 600 816, तो ये कितना होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कितना आएगा इसका, वो तुम्हारा आंसर है, करेक्ट। समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, सबको क्लियरली समझ में आया, पक्का, सोच लो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, 2 और 3 में आया तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चा एक बार 2 का भी कर लेता है एक बार 3 का भी, और उसको लगता है मैं बहुत सही हूँ, और वो जिंदगी में जी जाता है, और उसको ऐसा फिर बाद में पता चलता है एक चमाट कि 6 तो 2 बार ऐड कर दिया। ओ, और जो दोनों को ऐड करता है ना, तो वो ऑप्शन फर्स्ट ही होता है, और जैसे ही उसने ऐड किया और उसको ऑप्शन मिला, घर पे वो मुंह उठा के आता है, जैसे ही आंसर की देखता है, बस जय हिंद, फिर बाद में बोलता रहे यार ये तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, है कि नहीं, करेक्ट। हम्म, देखो देखो एग्जाम्पल, 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर, डॉट 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 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, देखते कौन बहादुर है देश का जो ये क्वेश्चन एक लाइन में करेगा। ये क्वेश्चन एक लाइन में ही करना है, चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए सर, ये क्वेश्चन तो मैं एक लाइन में करूंगा, 5050, ये सर घूम गया सर मेरा, अब नहीं होना चाहिए था। अच्छा बताओ, A² - B² मतलब A - B का होल स्क्वायर, करेक्ट, A² - B² मतलब A - B का होल स्क्वायर, क्या होता है A - B × A + B, 100 - 99 और 100 + 99, हमको करना ही क्यों है, बेसिकली इट इज रिटर्न 100 + 99 डिफरेंट फॉर्म में, क्योंकि 100 - 99 = 1 ना, 1 × दिस, ये क्या लिखा हुआ है, 1 से 100 तक का एडिशन 50,
50। तो ये लेक्चर में यहाँ तक ही रखेंगे अपन, ठीक है। तो इसके आगे बहुत और सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे विद अरिथमेटिक। मीन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो भी हमारे चैनल पे नया है प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है।